बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि घर के अंदर हम आसानी के साथ धनिया कैसे उगा सकते हैं। अभी मौसम जो चल रहा है, नवंबर का महीना है, आज 20 तारीख़ है नवंबर की, और ये आइडियल टाइम है धनिया उगाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि धनिया ले लेना है। धनिया जो है ना, ये साबुत धनिया हमने लेना है। अच्छा, आपने ये कोशिश करनी है कि धनिया जो है वो ज़्यादा पुराना ना हो। ऐसा ना हो कि 3 साल पुराना हो या 2 साल पुराना हो। पिछले साल का जो सीड है आपने वही इस्तेमाल करना है। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने, ये देखें कि ये जो बीज है इसको हमने तोड़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई कपड़ा ले लेंगे, शॉपर ले लेंगे, उसके ऊपर हम सीड को ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद जो है ना, हम इसको रैप करेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर आप घर के अंदर कोई लकड़ी ले लें, कोई बेलन ले लें, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ से इसको सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको तोड़ना है, ठीक है। पाउडर नहीं बनना चाहिए, बस एक सीड जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। जी, अब देखें ये तकरीबन जो है ना 60% के करीब सीड जो है ना ये टूट चुके हैं, ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कोई भी वेट टॉवल ले लें, उसके अंदर जो है सीड को रख दें, और सीड को रखने के बाद जो है ना आप 2 दिन के लिए इसको छोड़ दें। दूसरा तरीका ये है कि हमने ये ज़मीन तैयार की है, ये देखें आप, एक छोटी सी हमने बेड तैयार कर लिया है। अच्छा, इसको हमने नरम किया हुआ है, और हमने इसको तकरीबन 1 हफ़्ता इसको छोड़े रखा है, ताकि अगर कोई जड़ी बूटी वगैरह हैं तो इसमें से ख़त्म हो जाएं, घास वगैरह है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ और भी चीज़ें उगानी है, तो एक छोटी सी क्यारी हमने बनानी है जिसके अंदर हम जो है इसको लगा सकें। ये एरिया जो है ना हमने सेलेक्ट किया है धनिया के लिए, ठीक है ना। ज़मीन भुरभुरी होनी चाहिए, जड़ी बूटियों से पाक होनी चाहिए, कोई घास वगैरह हो तो वो आप उसको निकाल दें। ये देखें, ये तकरीबन 4 से 5 इंच तक बहुत भुरभुरी किस्म की मिट्टी है। अच्छा, उसके बाद इसको आपने लेवल कर लेना है, ठीक है। इस वक्त थोड़ी सी औजार मेरे पास प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमें दरांती से ही काम चलाना पड़ रहा है। अच्छा, देखिए, अब ये भुरभुरी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद जो है थोड़ा सा हम, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ानी हमने इसके ऊपर, थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर जो है हमने इसको मिक्स कर देना है, ताकि कुछ मिट्टी इसके ऊपर आ जाए और सीड भी जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे एरिया के अंदर ना। अच्छा, कोशिश कीजिए कि जगह आपकी लेवल होनी चाहिए, ताकि पानी जो है ना एक ही जगह पे ना खड़ा हो, बल्कि इक्वली जो है ना पूरे क्यारी के अंदर आपको ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ नज़र आए। अच्छा, इसके बाद जो अगला मरहला है वो हमारा है कि इसके अंदर हम पानी डालेंगे, ठीक है, ताकि बीज की जर्मिनेशन जो है ना वो स्टार्ट हो। अच्छा, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी जो है ना इसमें लगाना है। पानी देखें, डायरेक्ट हम जो है ना ज़मीन पे नहीं लगा रहे, बल्कि वहाँ हमने एक छोटी सी जो है ना टाइल का टुकड़ा रखा हुआ है, ताकि पानी एक जगह पे गढ़ा ना बनाए और आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, शावर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतल के अंदर सुराख करके उसको भी शावर बना सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा पीस है हमारा, और हम जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा टाइम को बचा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पूरे को फिल कर देना है, और विद इन अ वीक आप देखेंगे कि आपकी जो है ना जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है अपने घर के अंदर एक छोटी सी स्पेस के अंदर धनिया काश्त किए हुए आज हमें 7 दिन हो गए, और आप ये देखें कि जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन है, और अभी ये जर्मिनेशन हो रहा है।
तो आप भी आसानी के साथ अपने घर पे गमलों के अंदर, क्यारियों के अंदर गमले धनिए को काश्त कर सकते हैं। और इस सर्दियों के मौसम में जो है ना आप ये कई महीने जो है ना घर के अंदर फ्री का धनिया जो है ना हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।